अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, आज का ये लेक्चर आपको सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला है। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पर अपेयर होने वाले हैं इन दो वैकेंसीज के लिए, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री ग्रैंड मॉक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें आप अपनी पूरी तैयारी को असेस कर सकते हैं और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी उस ग्रैंड मॉक टेस्ट की सूरत में एक्सेस कर सकते हैं। अब ये टेस्ट आप कैसे एक्सेस करेंगे, इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी मिलेगी, उसको आपने जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वहां पर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स हम आपके साथ एक ग्रैंड मॉक टेस्ट शेयर करेंगे, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और उसके अंदर वही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के हवाले से भी और साथ साथ पेपर पैटर्न के हवाले से भी, जो कि एफपीएससी फॉलो करेगा। और आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, जिसके साथ आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो उस ग्रैंड मॉक टेस्ट को एक्सेस करने के लिए सिंपली उस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन कर लेना है। इन केस आपके लिए वो लिंक काम नहीं करता तो इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज आप कर देंगे, हमारी टीम आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर देगी और साथ साथ आप उस ग्रैंड मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो चीजों का ख्याल आपने करना है कि ये जो क्वेश्चंस यहां आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करने के लिए किए जा रहे हैं। एग्जाम में इसी से कनेक्टेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। बाज दफा स्टेटमेंट्स लेंथी होती हैं, बाज दफा स्टेटमेंट्स ब्रीफ होती हैं। आपने अपना ओवरऑल कंसेप्ट जज करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट which of the following is explicitly included in the definition of an aircraft। अब यहां लिखा जा सकता है कि according to ASF Act, ठीक है, या according to the act which of the following is explicitly included in the definition of aircraft। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर को आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, बलून्स, वेदर, कैप्टिव और फ्री, एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैंने आपको एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें इन तमाम चीजों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब यहां ये जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आपने अपने पास आंसर को मार्क कर लेना है, ताकि फाइनल आप अपनी असेसमेंट कर सकें कि ये जो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूं इसमें आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इसमें हम एएसएफ एक्ट को भी डिस्कस करेंगे, कस्टम लॉ को भी डिस्कस करेंगे, सीआरपीसी को भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जब ग्रैंड मॉक टेस्ट होगा तो उसमें तमाम के तमाम जो लॉज मैंने आपको बताए थे उसी से कनेक्टेड क्वेश्चंस मौजूद होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हु डेजिग्नेट्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब एएसएफ एक्ट में आप देखते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसको डेजिग्नेट किया जाता है। तो वो डेजिग्नेशन किसकी तरफ से होती है, आप ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करें। अगर आप करेक्ट आंसर के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को देख रहे हैं, द फेडरल गवर्नमेंट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेजिग्नेट की जाती है जो फिर फर्दर जो फंक्शंस हैं एएसएफ एक्ट के अंडर वो परफॉर्म करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इज डिफाइंड एज द डायरेक्टर जनरल। अब ये क्वेश्चंस एएसएफ एक्ट के अंडर आ रहे हैं। अगर इन स्टेटमेंट्स को देखें और एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स आए तो अंडर एएसएफ एक्ट इस स्टेटमेंट के अंदर एक एडिशन हो सकता है कि अंडर एएसएफ एक्ट हु इज डिफाइंड एज डायरेक्टर जनरल। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे द कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स को सिलेक्ट किया, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी एएसएफ एक्ट से सोर्स्ड है कि व्हाट इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ सिविल एविएशन। तो फ्रॉम द पर्पस ऑफ सिविल एविएशन किस चीज को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया है, तो पर्पस ऑफ डिफेंस बाय एयर। तो डिफेंस बाय एयर जो है इसको पर्पस ऑफ सिविल एविएशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है एएसएफ एक्ट के अंडर। जब आप इस एक्ट को डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एएसएफ ऑफिसर्स मस्ट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स।
एरोडोम्स, एयरक्राफ्ट्स एंड इंस्टॉलेशंस विद इन विच स्पेसिफिक एरिया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को हाईलाइट किया है, विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोडोम्स। अब एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन और एरोडोम्स की डेफिनेशन को बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया था और इसके कंपैरिजन को समझा था कि तमाम के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो एरोडोम्स के डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन तमाम एरोडोम्स जो हैं वो एयरपोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आते। उसकी रीजन आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में, अगर आपने उन लेक्चर्स को डिटेल में सुना हुआ है तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एएसएफ एक्ट मैंडेट्स द सेफगार्डिंग ऑफ विच स्पेसिफिक कैटेगरीज विद इन द लिमिट्स ऑफ एरोडोम्स एंड एयरपोर्ट्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को हाईलाइट किया है, एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये जो है इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लेंथी हैं, डिटेल्ड है। उसकी रीजन ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है वो ये क्वेश्चंस जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम में अपेयर हो तो स्टेटमेंट चाहे ब्रीफ हो या लेंथी हो, आप अपना कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रांग हो और आप करेक्ट आंसर वहां पर आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूं, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सारी प्रिपरेशन को, तमाम सब्जेक्ट्स को उनकी फाइनल रिवीजन कर सकें या उनको एक फाइनल टच दे सकें, तो आप लर्नर पाकिस्तान का ये प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 85% डिस्काउंट के बाद आपको दिया जा रहा है। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, आके हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एएसएफ ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्संस एंड व्हीकल्स फ्रॉम एक्सेस टू विच एरिया। अब इसमें अगर आप दुरुस्त ऑप्शन को ऑप्शन डी के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, द एयर साइड और अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हु ऑथराइजेस द यूज ऑफ आर्म्स, एम्युनिशंस एंड इक्विपमेंट्स बाय द फोर्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर के तौर पे द डायरेक्टर जनरल और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द अरेस्ट पावर ग्रांटेड टू एन ऑफिसर अंडर एएसएफ एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ एंडेंजरिंग सिक्योरिटी सेफ्टी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ एएसएफ एक्ट, an officer shall exercise all the powers conferred on which authority? An officer shall exercise all powers conferred on which authority? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कोई भी ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, जिसको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, उसकी पावर्स जो है एएसएफ का जो ऑफिसर है वो एक्सरसाइज करेगा जब भी वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होगा, और ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी ऑफ एएसएफ एक्ट allows an officer to use what degree of force in discharge of his duties? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, तो वो उतनी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है जितनी के जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A सबसेक्शन 1 ऑफ द एएसएफ एक्ट एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स इज सब्जेक्ट टू विच लॉ? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया, द आर्मी एक्ट 1952, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फोर्स के ऑफिसर्स की जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं और उनकी जो रिम्यूनरेशन के हवाले से चीजें हैं वो तमाम की तमाम जो है उसके हवाले से आर्मी एक्ट 1952 के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 7A सबसेक्शन 2 द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ होल्ड्स पावर्स इक्विवेलेंट टू विच अथॉरिटी अंडर द आर्मी एक्ट? तो डायरेक्टर जनरल जो है उसकी पावर्स आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग किस ऑफिसर के इक्विवेलेंट हैं? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी एन ऑफिसर एम्पावर्ड टू कन्वेन अ जनरल कोर्ट मार्शल को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंडेमनिटी क्लॉज ऑफ द एक्ट?
तो इंडेमनिटी क्लॉज जो है वो सेक्शन 8 के अंदर प्रोवाइडेड है। इंडेमनिटी जो है किसी भी पर्सन को जब आप किसी एक्ट से बरी जिम्मा कर देते हैं तो उसको इंडेमनिटी कहते हैं। तो इंडेमनिटी क्लॉज के अंडर जो है कौन से लोग प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई भी एक्ट जब गुड फेथ में किया जाएगा, एक्ट डन एट गुड फेथ अंडर द एक्ट, तो वो इंडेमनीफाइड एक्ट है। कोई भी ऑफिसर अगर गुड फेथ में कोई काम करेगा, चाहे वो काम बाद में गलत साबित हो जाए, अगर उसकी इंटेंशन ठीक थी, उसने कानून के मुताबिक जो है वो काम किया है, तो वो इंडेमनीफाइड होगा। तो जो सेक्शन जो है ना 8 है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर कस्टम्स एक्ट व्हाट इज अ कस्टम्स एयरपोर्ट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, एनी एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 9 टू बी अ कस्टम्स एयरपोर्ट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसके ऑप्शंस लेंथी हैं, डिस्क्रिप्टिवली ये आपका नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ आपको ये बता रहा है कि इस लॉ का सेक्शन 9 जो है आपके एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टर्म कस्टम्स एरिया इंक्लूडेड एनी एरिया वेयर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इंपोर्टेड गुड्स और गुड्स फॉर एक्सपोर्ट आर ऑर्डिनरीली केप्ट बिफोर क्लियरेंस, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां आप कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन से वाकिफ हो गए। अब इसको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप इसको बआसानी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर द कस्टम एक्ट डिटेन्स मीन, तो डिटेन का मतलब है प्रोहिबिट यूज और डिस्पोजल पेंडिंग प्रोसीडिंग। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अ डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्ट क्लियरेंस कैन बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन इन चार्ज बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास हाईलाइट करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे वायरलेस और इन राइटिंग को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ कस्टम्स एक्ट द पर्सन इन चार्ज इज बाउंड टू प्रोवाइड द डिप्यूटेड ऑफिसर विद। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सूटेबल अकोमोडेशन एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन डी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 अ डिप्यूटेड ऑफिसर हैज द राइट ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है, फ्री एक्सेस टू एवरी पार्ट ऑफ द कन्वेंस, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब क्वेश्चन 21 से लेके क्वेश्चन 30 के दरमियान जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अरेस्ट और डिटेंशन से सोर्स्ड हैं और सीआरपीसी के सब्जेक्ट से सोर्स्ड हैं। तो मैं क्या करूंगा कि आपके साथ इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में पिन करके इसकी की शेयर कर दूंगा। आपने उस की को देखने से पहले इन क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करना है, नोट करना है और उसके बाद उस की से उनको क्रॉस चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं कि विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी सर्व्स एज द प्राइमरी प्रोसीजरल गाइडेंस फॉर ASF ऑफिसर्स व्हेन मेकिंग एन अरेस्ट। तो जब ASF ऑफिसर्स अरेस्ट करते हैं तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस हवाले से। अब आपसे जरूरी नहीं कि तमाम सेक्शंस पूछे जाएं, लेकिन कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। वैसे तो बहुत सी क्वेश्चंस का आंसर आपको बड़ा अपेरेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन बाज दफा ये आपको सिर्फ इसीलिए बताए जाते हैं, अपेरेंट आंसर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें, उसको ज़हन नशीन कर लें और नेक्स्ट टाइम जब आपसे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वेल प्रिपेयर्ड हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी एन अरेस्टेड पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू। इसका दुरुस्त जवाब आप अपने पास हाईलाइट करेंगे और जो की मैंने शेयर की है उससे इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद विच सीआरपीसी सेक्शन गवर्न्स द सर्च ऑफ वुमेन। तो जब वुमेन को सर्च किया जाता है तो कौन सा सेक्शन इसके हवाले से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंडर सीआरपीसी सेक्शन 53 what must an ASF officer do with the offensive weapons taken from an arrested person। ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। उसके बाद अंडर ASF एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज E प्रिवेंटिव सर्चिंग फॉर कार बॉम्ब्स एंड लेटर बॉम्ब्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन अ पर्सन सब्जेक्ट टू द ASF एक्ट डिजर्ट्स
हु मस्ट द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नोटिफाई इन राइटिंग। तो जब भी एक एएसएफ ऑफिसर बगैर बताए अपनी ड्यूटी को छोड़ के फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर किसको नोटिफाई करता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ अ पर्सन इन लॉफुल एएसएफ कस्टडी एस्केप्स, सेक्शन 66 ऑफ सीआरपीसी अलाउज द ऑफिसर टू। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 61 सीआरपीसी मैक्सिमम डिटेंशन विदाउट वारंट बिफोर मैजिस्ट्रेट इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप अपने पास नोट डाउन करेंगे और उसके बाद की में से उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सेक्शन 63 ऑफ द सीआरपीसी स्टेट्स दैट नो पर्सन अरेस्टेड बाय एन ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन। ऑप्शंस को रीड आउट करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, जिसमें अंडर एएसएफ एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A व्हेन मिलिट्री असिस्टेंस इज कॉल्ड फॉर एंटी हाईजैकिंग द मिलिट्री अथॉरिटीज डायरेक्शंस ओवरराइड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप अपने पास हाईलाइट करेंगे। एएसएफ एक्ट को क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एएसएफ लॉ से जितने भी क्वेश्चन मैंने सोर्स किए हैं इस लेक्चर के लिए वो आप बासानी आंसर कर चुके होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन सोर्स थे हमारे सीआरपीसी और कस्टम्स एक्ट में से, वो अगर आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूरत में मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर है, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी देख सकें कि वो कितना प्रिपेयर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को गाइडेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्न पाकिस्तान के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में आपको प्रिपरेटरी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।